क्लास 9th। आज हम लोग पॉलिनोमियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब आपके एग्जामिनेशन में 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है और इसमें कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशन की वैल्यू निकालनी होती है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम एक ही पॉलिनोमियल उसमें दो वैल्यू कैसे निकालें। बहुत सिंपल तरीका है, आपको मैं रिमाइंडर थ्योरम से बताऊंगी जो और आसान पड़ेगा। आप देखिए सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन को 3 पार्ट में आप बांट लीजिए। सबसे पहला ये कि वो पॉलिनोमियल कौन सी है, ये पॉलिनोमियल है, उससे डिवाइड किसको किसको करना है, इसको करना है और ए और बी की वैल्यू निकलेगी। क्वेश्चन कह दिया है एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल कहने का मतलब ये है कि उसमें रिमाइंडर जो है वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए तो x पे पावर 4 प्लस ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b। मैंने क्या सिखाया बच्चों कि आप रिमाइंडर थ्योरम में मेरी पहली भी वीडियो बनी हुई है। मैंने क्या सिखाया? रिमाइंडर थ्योरम बहुत सिंपल है, वो ये बताता है कि x इज इक्वल टू 1। अगर x माइनस 1 दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल। 1 पे पावर 4 प्लस a 1 क्यूब माइनस 7 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस b। जो जैसे है वैसे ही रख देना। 1 1 जा 1, कितनी बार 1 को पढ़ो 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार पढ़ो 1 ही आएगा। तो a इंटू 1 8, 7 इंटू 1 7 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 प्लस b। मैंने क्या बोला था बेटा? एग्जैक्टली डिविजिबल, यानी रिमाइंडर विल बी 0। तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो माइनस 7 माइनस 8 है तो a और b तो चलो प्लस में अच्छा लग रहा है, बट माइनस 7 माइनस 8 इट्स माइनस 15 और प्लस 1, तो माइनस 15 एंड प्लस 1 इट्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 14, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरी तरफ का काम करते हैं हम लोग। देखिए अब नेक्स्ट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2। अब x पे पावर 4 तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, फिर बार बार लिखने का क्या फायदा। इसी चीज को लिख रहे हैं ना, इसी चीज को। x पे पावर 4 प्लस a 2 पे पावर 3 माइनस 7 2 पे पावर 2 माइनस 8 2 प्लस b। अब 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4 टाइम्स। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 a 2 2 जा 4 4 7 जा 28 8 2 जा 16 प्लस b। ये जो बचा, कुछ बचना नहीं चाहिए था लेकिन बच क्यों रहा है? क्योंकि a और b है। a और b की वैल्यू अगर कुछ ऐसी होती जो नंबर्स में होती तो कट के 0 आ जाता, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ही है कि रिमाइंडर 0 होगा, तो हम उस पूरे पोर्शन को उठा के 0 के बराबर कर देंगे। देखिए 8a प्लस b। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये प्लस में 16 है, ये माइनस में कट गया, माइनस 28, ये पूरा फॉर्म 0 के बराबर हो गया। अब 8a प्लस b इसको इधर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? 28। ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। एक बहुत अच्छा मेथड है एलिमिनेशन। आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हो क्वेश्चन को? देखो आपके पास a प्लस b है इज इक्वल टू 14 है, आपके पास 8a प्लस b इज इक्वल टू 28 है। आप माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो जाहिर सी बात है ये प्लस में ये माइनस में तो कैंसिल हो गया। 8a और a, तो भाई 8a माइनस में है और प्लस में ये है, तो माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से a गया, क्या बचेगा? 7a, लेकिन 8 बड़ा है ना, माइनस रह जाएगा। यहाँ पर 28 और 14 है तो माइनस 28 है प्लस 14 है तो 14 आएगा, लेकिन माइनस 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 कैंसिल, 7 2 जा 14, तो a की वैल्यू आ गई, सॉरी 2, 7 2 जा 14 तो कट गया। अब वैल्यू a की क्या आ गई? 2। अब आप इसी में पुट कर लो क्वेश्चन। a की वैल्यू 2 है तो a प्लस b इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है। a प्लस b इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू है 2 प्लस b इज इक्वल टू 14, तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 14 माइनस 2, यानी कि b इज इक्वल टू 12।
तो देखिए कितने आसान तरीके से बस वैल्यू पुट करके हम लोग आसानी से a और b की वैल्यू निकाल लिए, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हमारे क्वेश्चन को आसान कर देता है। अगर आप चाहो तो डिवाइड करके भी बना सकते हो। अगर आप इस नंबर को x-1 से आप इसको पूरे पॉलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर सकते हो, जो रिमाइंडर बचेगा आपका जो भी बचेगा वो इज इक्वल टू 0 यानी कि यही आएगा। और x-2 से जब इसको डिवाइड करोगे तो भी जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर आएगा, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो मैं यही बोलूंगी यू हैव टू गो विद दिस। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से जाइए, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। आई होप कि आपको समझ आया होगा।